अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 7 इयर्स बेबी का बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश सा पेप्लम फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि बेल बॉटम हिजार जिसे कहते हैं। बेल बॉटम हमने कंट्रास्टिंग में इस कलर का सी ग्रीन कंट्रास्ट प्लेन बेल बॉटम बनाना है और फैंसी लुक में नेट फैब्रिक के साथ पेप्लम फ्रॉक बनाना है 7 साल की बच्ची का। उसके लिए हमने प्लेन नेट ली है और जामावार लिए ताकि बहुत खूबसूरत से इनर के साथ हम ये बना सकें। हमने सबसे पहले बॉडी की लेंथ विड्थ लेनी है, जो कि हमने नेट फैब्रिक और जामावार यानी कि अतलस जो स्टफ है वो हमने इसी तरह से फ्रंट बैक की बॉडी की लेंथ विड्थ ले ली है। फ्रंट हमने ओपन बनाना है और बैक ये देखें इस तरह से, इसी तरह से हमने नेट फैब्रिक को भी ये 4 फोल्ड कर लिया फ्रंट बैक का। इसकी लेंथ विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ हमने रखनी है 14 इंच। इसी में सिलाई का मार्जिन है और डबल फोल्ड करने के बाद विड्थ में यानी कि चौड़ाई में हमने 9 इंच यानी कि 18 इंच की चौड़ाई है और 14 इंच की लंबाई, 14 इंच और 9 इंच। इसी में हमने मार्जिन लिया है। ऊपर नीचे जो पट्टियाँ बनाते हैं उसका, उसमें हमने ये वाली अतलस की पट्टी रखनी है ताकि खूबसूरत से स्टाइल से ये कंट्रास्टिंग में हिजार के साथ यानी कि बेल बॉटम के साथ कंट्रास्ट भी फ्रॉक बहुत प्यारा लगे। इसका आर्म होल और शोल्डर हमने 5 इंच, शोल्डर 5.5 भी आप रख सकती हैं और 5 इंच भी। जामावार हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहिए क्योंकि इसके धागे यानी कि थ्रेड वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो हमने 5.5 लिया है। नेट फैब्रिक में जब हम निशान लगाते हैं तो चौक नज़र नहीं आता, तो मैं इसलिए आपको दोनों ही इकट्ठा कपड़ा रखकर दिखा रही हूँ ताकि आपको दोनों स्टफ में चौक नज़र आ जाए। ये देखिए हल्का सा ऊपर से कट ऐसे करेंगे और यहाँ से आपके चेस्ट के पास से जो बेबी की फिटिंग हो, ये देखें हमने जो ये बैक की लेनी है। फ्रंट हमने 7 इंच यानी कि 14 इंच की हमने चेस्ट के पास से जो असल फिटिंग है कमर की यानी कि वेस्ट जिसे कहते हैं, यहाँ से हमने कम करनी है। ये हमने रखनी है 6.5, ये देखें ऐसे। और फिर इसके बाद इसको ऐसे कर देंगे जैसा कि एयरलाइन शर्ट का करते हैं, और इसमें सिर्फ हाफ इंच का हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे क्योंकि इस पर ओवरलॉक करवाना ज़रूरी है। फिर नीचे से हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कट डालेंगे एयरलाइन शर्ट की तरह। और नेक लाइन बहुत सिंपल तरीके से हल्का सा 2 इंच का डीप और 2 इंच का ही विड्थ में रखेंगे। अगर आप चाहें ज़्यादा बड़ा तो आप और भी कर सकती हैं, लेकिन फ्रंट हमने ओपन रखना है तो हमने छोटा ही रखना है फ्रंट बैक का। ये देखें इस तरह से इकट्ठा ही 4 पीस है ये, फ्रंट बैक, नेट फैब्रिक और अतलस यानी कि जामावार। हम सारे स्टफ को एक साथ ही कट कर लेंगे इस तरह से ताकि हमारे साइज भी मिस्टेक ना हो और सब चीज़ें एक साइज की कट हो जाएं। अब इसके बाद नीचे से आप याद रखें, जब ये कटिंग करने लगें आपस में कोशिश करें जब हम कट कर लें तो फिर एक बार फिर आपस में इनको मिलाकर देख लें कहीं से कटिंग के बाद आगे पीछे तो नहीं हमारा स्टफ हो गया। ये बहुत सिंपल और इजी ट्रिक से मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ ताकि आपको हर तरह से समझ आ जाए। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट्स पे पूछ लिया करें, या व्हाट्सएप नंबर जो मैंने अपना दिया हुआ है आप उस पर भी मुझसे बात कर सकती हैं। इसके बाद हमने तमाम पीसीस को अलग करना है। ये देखें बैक पीस के साथ नेट फैब्रिक को बैक पीस के साथ और फ्रंट पीस को फ्रंट के साथ रखेंगे और नेक लाइन फ्रंट की डीप करेंगे और आर्म होल जो फ्रंट का है वो भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि जामावार ये है, ये कपड़े में हम अक्सर बेबी का फ्रंट की कटिंग नहीं करते, लेकिन जामावार यानी अतलस की कटिंग लाजमी करनी चाहिए क्योंकि इसमें स्टिच नहीं होता। ये पहनने के बाद आगे की साइड से खड़ा खड़ा सा हो जाता है। ये देखें 1 इंच या
2 इंच मैं नेक लाइन फ्रंट की सिर्फ डीप करूँगी इस तरह से, ज़्यादा नहीं। और 1/2 इंच फ्रंट की आर्म होल की कटिंग। अब बहुत सिंपल तरीके से ये कटिंग हो गई। इसके बाद हमने जो फ्रंट के पीसीज हैं नेट फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसको गुम सिलाई में भी कर सकते हैं, लेकिन हम जामावार गुम सिलाई में नहीं करेंगे क्योंकि इनके जो सिलाई हैं वो नज़र आएंगी। तो हम पाइपिंग नेक लाइन में भी पाइपिंग यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो हमने फ्रंट जो ओपन करना है, इसकी इस तरह से राइट साइड सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से आयरन करके आप प्रेस कर लें। पहले राइट साइड इस तरह सिलाई लगाएं, फिर उसके बाद फिर आयरन कर कर आप ये देखें कितना इसमें स्टफ मार्जिन है। ये इस तरह से दोनों ही किनारियों पे, इस साइड और इस साइड, फिर आपने किनारी वाली सिलाई लगा लेनी है सेम थ्रेड के साथ, यानी सेम कलर के धागे से। सिर्फ नेट लगाने का मकसद हमारा है हल्की फुल्की सी शाइनिंग, थोड़ी सी ये देखिए मैट हो जाए ऐसे, दोनों ही यानी कि पीसीज में, फ्रंट पीसीज में। उसके बाद हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है और नीचे जो पेप्लम फ्रॉक की फ्लेयर है यानी कि घघरी अम्ब्रेला वो कट करेंगे ताकि पेप्लम फ्रॉक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाए। अब हमने स्लीव्स की लेंथ विड्थ लेनी है। हमने लेंथ ली है 8 इंच और विड्थ लेनी है हमने 7.5। हल्की सी चुनट ऊपर की साइड आएगी और नीचे हमने ये फ्रिल की तरह एक ली है लेंथ एक्स्ट्रा 6 इंच की। इसमें हल्की हल्की सी गैदरिंग होगी और स्लीव्स के साथ अटैच हो जाएगी। यहाँ से हम स्लीव्स को फिटिंग में लाएंगे ताकि ये बहुत प्यारा सा फ्लेयर वाला स्लीव्स तैयार हो जाए, जिसे हम बेल बॉटम भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेल बॉटम नहीं है। इसमें हल्की सी चुन्नट आएगी, ये स्लीव्स ऊपर से कट हो जाएगा। आपकी अपनी मर्जी है, आप स्लीव्स में इनर लगाना चाहती हैं या नहीं, या ऐसे ही रहने दें। ये देखें हल्की सी यहाँ से फिटिंग वाले स्लीव्स हो जाएंगे फ्रंट के। उसके बाद ये दोनों स्टेप्स जो हमने 6 इंच के लिए हैं, दोनों ही स्लीव्स में इसमें हल्की हल्की सी चुन्नट आएगी और इसके साथ दोनों ही स्लीव्स में ये फ्रिल अटैच हो जाएगी। जब ये फ्रिल अटैच हो जाएगी उसके बाद अब जो सिलाई होगी, आप चाहें तो सिलाई ऊपर की साइड भी कर सकती हैं उसको। ये उसके बाद ये दोनों जो स्लीव्स के ऊपर है, ये हमने ऐसे एक पट्टी लगानी है, रखनी है ऐसे कर कर। आप चाहें तो इसके ऊपर बाद में कोई प्यारी सी बो भी लगा सकती हैं। सिंपल स्लीव्स भी बहुत प्यारे लगेंगे दोनों ही साइडों में। हमने फिर इसके दोनों ही साइडों में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स हमारा तैयार हो जाएगा फ्रॉक के साथ। अब नीचे की जो फ्लेयर है वो सिंपल तरीके से लेंथ विड्थ उसकी बताती हूँ ताकि हमारा फ्रॉक मुकम्मल कट हो जाए। अब जो हमारे पास जामावार का पीस है, इसे हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया और फिर 4 फोल्ड कर दिया। इसकी लेंथ विड्थ मैं आपको बताती हूँ। हमने टेल पेप्लम फ्रॉक बनाना है 13.5 यानी कि 13.5 इंच की लंबाई है और 13.5 ही चौड़ाई, यानी कि हमने ये 4 फोल्ड किया। इसे बिल्कुल राउंड पहले नीचे से हम कट करेंगे, बाद में ऊपर से करेंगे क्योंकि हमने अप डाउन ये पेप्लम फ्रॉक बनाना है। इसकी विड्थ और कटिंग का तरीका मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है। अक्सर लोग सब कह रहे हैं कि अम्ब्रेले की हमें कटिंग बताएं, तो ये बहुत इजी कटिंग होती है। राउंड चाहे आप कर लें चाहे सिंपल, लेकिन अम्ब्रेला बहुत सिंपल तरीके से कट हो जाता है। इसका कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए बहुत इजी कटिंग होती है अम्ब्रेले की ऐसे। अब उसके बाद जब हमने अप डाउन करना हो, ये बिल्कुल राउंड है बगैर जोड़ का। एक साइड से हमने अप कर लेना है, एक तरफ से डाउन। इसको हल्का सा 3 इंच तक हमने ये देखें अप डाउन किया है इस साइड से। यहाँ से हम कट करेंगे। उसके लिए हमने फ्रॉक की जो हमारी ये देखें विड्थ है 1 इंच की सिलाई का मार्जिन, सिर्फ बॉडी की 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखना है, इसमें नहीं। यहाँ देखें कितनी कट होगा उतना ही सा हमने कट करना है। यहाँ से निशान लगा लिया, ये देखें जितना है, ये है 5.5, तो हम 5 इंच कट करेंगे, 5.5 नहीं, क्योंकि जामावार सिलाई के दौरान बहुत ज़्यादा खिंचता है तो चुन्नट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर हमने जो नेट फैब्रिक लगाना है वो डबल फ्लेयर लगानी है, यानी कि डबल फ्रिल, ऊपर नीचे एक ही ट्रिक से एक ही साइज की। ये देखें ये हो गया हमारा इनर, जामावार का इनर, और इसी साइज से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक लेना है। ये हमने
2 लेयर्स लेनी है, यानी कि नेट फैब्रिक की 2 ये हमने पहले 4 फोल्ड किया, फिर 8 फोल्ड किया और उसके बाद इसको हमने इसी ट्रिक से कट कर लेना है, जैसा कि अम्ब्रेले की मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई है। ये देखिए। अब इसके बाद हमने जो कटिंग करनी है अप डाउन की, वो अब हम ये देखिए, आपको ये भी बता दूं 2 पीस हमने ये देखें 2 पीस लिए हैं, 4 पीस कर लिए हैं इस तरह से। और अप डाउन का साइज लेना है ऐसे कि आपका ये देखें हमारा ये इस तरह से हो जाए। नेट फैब्रिक हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। नेट फैब्रिक में अगर आपकी थोड़ी सी गैदरिंग आ भी जाए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से प्यारी सी अच्छी भी लगेगी। चाहे आप इस तरह से देखें 1 इंच मैंने ऐसे इधर से एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच ही इस साइड से। और फिर उसके बाद हमने ऊपर से यहाँ से इसी ट्रिक से ऐसे कट कर लेना है, जैसा कि हमने जामा वार का कट किया था। दोनों ही पीसेस में चुन्नट नहीं आएगी, ये देखें। अगर आप इसमें चुन्नट देना चाहें तो दे भी सकती हैं, लेकिन हम हल्की हल्की सी नेट में आ भी जाए तो ये देखें अप डाउन हो गया इस तरह से। पहले हम हल्का सा धागा खींच लेंगे, दोनों ही स्टफ हैं, ये देखें इस तरह से। ये एक ही साइज के मैंने कटिंग किए हैं। जब पीको होगी तो अलग अलग खुद महसूस होंगे। पीको के बाद बहुत खूबसूरत लुक आएगी और बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ये अप डाउन पेप्लम फ्रॉक बहुत कम स्टफ में तैयार हो जाता है। ये देखें बिल्कुल राउंड होते हैं और इसमें कोई सिलाई नहीं होती और बहुत प्यारा सा ये फ्रॉक तैयार हो जाता है। अब सिलाई के बाद मुकम्मल इसकी लुक मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको कटिंग करके दिखा दी है, इसकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको कट कर नहीं दिखाई। अब सिलाई के बाद भी मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगी किस तरह से हमने इसको स्टिच किया। अब ये देखिए हमने जो पेप्लम फ्रॉक की कटिंग आपको दिखाई थी, स्टेप बाय स्टेप सेम उसी ट्रिक से हमने इसको स्टिच किया है। स्लीव्स बहुत प्यारे से स्टाइलिश बनाए हैं। ये देखें कितनी प्यारी सी इसमें हमने पीको करवाई है लेस वाली और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। बटन तो बहुत ही खूबसूरत से हमने इसमें यूज़ किए हैं ताकि फ्रॉक की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाए, क्योंकि ओपन ये पेप्लम फ्रॉक है, इसकी खूबसूरती बहुत ही प्यारी लग रही है ओपन होने की वजह से। क्योंकि ये अप डाउन पेप्लम फ्रॉक बनाया है हमने डबल फ्लेयर के साथ। 2 फ्लेयर हमने नेट फैब्रिक की लगाई हैं और 3 जामावार यानी कि इनर। इसी तरह से ये देखें बैक टेल है और इसी तरह से हमने तीनों फ्लेयर इसमें भी इसी तरह से ऐड किए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक लग रहा है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आप अपनी बेबी का ईद ड्रेस पे ये बनाएंगे भी, क्योंकि पार्टी ड्रेस ईद ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत प्यारे तरीके से हमने तैयार किया है आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक। कि अक्सर लोगों ने मेरी वीडियो जो ईद ड्रेस समर ड्रेस देखे हैं उसमें बेल बॉटम, हिजाब, प्लाजो, पेप्लम फ्रॉक तमाम ने कहा है आप कटिंग स्टिचिंग भी दिखाया करें। तो कटिंग स्टिचिंग तो मैं रोज़ ही दिखाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग सिर्फ आइडियाज़ वीडियो ही देख पा रहे हैं और मेरी कटिंग स्टिचिंग नहीं। तो मैंने इसलिए स्टेटस पे कटिंग स्टिचिंग का लिंक भी देती हूँ, लेकिन वो यूट्यूब पे ही मेरे चैनल में ही आपको मिलेगा, ना कि आपको व्हाट्सएप पे ही देखने को मिलेगा। लिंक रोज़ देती हूँ, कभी 1 कभी 2। अगर आपको ये कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगी। जब तक की इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।